पर मनुष्य के चरणों में वंदन। आज से साप्ताहिक अनुव्रत उद्बोधन सप्ताह प्रारंभ हो रहा है। अनुव्रत गीत संयममय जीवन नैतिकता की सुर सरिता में जन जन मन पावन हो। संयममय जीवन संयममय जीवन अपने से अपना अनुशासन अनुव्रत की परिभाषा वर्ण जातिया संप्रदाय से मुक्त धर्म की भाषा छोटे छोटे संकल्पों से मानस परिवर्तन हो। संयममय जीवन मैत्री भाव हमारा सबसे प्रतिदिन बढ़ता जाए। समता अस्तित्व समन्वय नीति सफलता पाए। शुद्ध साध्य के लिए नियोजित मात्र शुद्ध साधन हो। संयम विद्यार्थी शिक्षक हो मजदूर और व्यापारी नर हो नारी बने नीतिमय जीवन चले आसारी। कथनी करनी की समानता में चरण हो। संयममय जीवन प्रभु बन करके हम प्रभु की पूजा कर सकते। प्रामाणिक बन कर ही संकट सागर तर सकते। आज अहिंसा शौर्य वीर्य संयुक्त जीवन दर्शन हो। संयममय जीवन सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरे। तुलसी अनुव्रत सिंहनाद सारे जग में प्रसरेगा। मानवीय आचार संहिता में अर्पित तन मन हो। संयममय जीवन नैतिकता की सुर सरिता में जन जन मन पावन हो।
संयममय जीवन हो, संयममय जीवन। अनुव्रत समिति हावड़ा के अध्यक्ष दीपक जी नकद स्वागत वक्तव्य के लिए। अनुव्रत समिति हावड़ा के अध्यक्ष। अभिवंदन। अनुव्रत अनुशासता महातपस्वी के अनन्य शिष्य मुनि श्री दिनेश कुमार जी, मुनि श्री परमानंद स्वामी, मुनि श्री कुणाल स्वामी, मेरा मतेन मंदावी। गणाधिपति गुरुदेव के महनीय अवदान अनुव्रत को विराट रूप देने हेतु संपूर्ण भारतवर्ष में महातपस्वी आचार्य प्रवर के संरक्षण में अनुव्रत उद्बोधन सप्ताह का आज आगाज हुआ है। इसे पूरे भारतवर्ष में आज सांप्रदायिक सौहार्द दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, जिसका हम अनुव्रत समिति हावड़ा मुनि सिंह जी के सानिध्य में आज यहाँ पे मनाने जा रहे हैं। गणाधिपति गुरुदेव ने अनुव्रत के लिए बहुत कुछ किया, हमें बहुत कुछ दिया। उन्होंने सांप्रदायिक दंगों, रंग भेद, नीति और हिंदू मुस्लिम आदि विवादों को जड़ से हटाना चाहा, जिसके लिए उन्होंने एक नारा भी दिया, इंसान पहले इंसान है फिर हिंदू या मुसलमान। आज के इस दौर में राजनीति, सामाजिक, आर्थिक हर एक क्षेत्र में गुरुदेव ने कथन कारकमिति लगाते हैं। प्रत्येक मानव इसे समझने का प्रयास करें और इसकी शुरुआत हम स्वयं से करें तो मैत्री के नए आयाम स्थापित किए जा सकते हैं। मैं यहाँ पे उपस्थित सभी संस्था के पदाधिकारी, अनुविभाग के पदाधिकारी, अनुव्रत समिति हावड़ा के अध्यक्ष प्रदीप जी सिंह जी, कोलकाता के एवं केंद्रीय टीम से प्रदीप जी सिंह जी, पंकज जी दुदेड़िया, वीरेंद्र जी बोरा और अनुव्रत सावक समाज का स्वागत करता हूँ। ओम हरम, जय अनुव्रत। अब मैं अनुव्रत समिति कोलकाता के अध्यक्ष प्रदीप जी सिंह जी वक्तव्य के लिए। प्रदीप जी सिंह जी। हिंसा के अवतार भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन। युग प्रदान आचार्य श्री महासमुद्र के चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी भाई और बहनों, आज से अनुव्रत उद्बोधन सप्ताह का प्रारंभ हो गया है और आज का विषय है सांप्रदायिक सौहार्द दिवस। ये तो दिवस है और सांप्रदायिक सौहार्द और अनुव्रत विषय है। सर्वप्रथम गुरुदेव के इंगित के अनुसार 10 मिनट हम पहले ध्यान करेंगे। करीबन शरीर को स्थिर, शिथिल और तनाव मुक्त करें। 5 बार महाप्राण ध्वनि का प्रयोग। Mm-hmm.
ध्यान का पहला चरण कायोत्सर्ग। शरीर को स्थिर, शिथिल और तनाव मुक्त करें। पृष्ठ, रज्जु और गर्दन सीधी रहे। शरीर को स्थिर और शिथिल करें। प्रतिमा की भांति अडोल। दाहिने पैर शरीर शिथिल हो जाए। शरीर शिथिल हो जाए। पूरे शरीर में हल्केपन का अनुभव करें। पैर से लेकर सिर तक का पूरा भाग शिथिल हो रहा है। शिथिल हो रहा है। पैर से लेकर सिर तक का पूरा भाग शिथिल हो गया है। शिथिल हो गया है। पूरे ध्यान काल तक कायोत्सर्ग की मुद्रा बनी रहे। शरीर को अधिक से अधिक स्थिर रखने का प्रयत्न करें। दीर्घ श्वास का प्रयोग। श्वास की गति को मंद करें। धीरे धीरे लंबा श्वास लें। धीरे धीरे लंबा श्वास छोड़ें। श्वास को लयबद्ध और समताल करें। पहली बार श्वास को लेने और छोड़ने में जितना समय लगे उतना ही समय प्रत्येक श्वास को लेने और छोड़ने में लगे। श्वास की प्रकंपन नाभि तक पहुँचे। सांस लेते समय पेट की मांसपेशियां फूलती हैं, छोड़ते समय सिकुड़ती हैं।
चित्त को नाभि पर केंद्रित करें और पेट की मांसपेशियों के फूलने और सिकुड़ने का अनुभव करें तथा आते जाते प्रत्येक श्वास का अनुभव करें। यदि विकल्प आते हैं तो उन्हें रोकने का प्रयत्न न करें, केवल दृष्टा भाव से देखें, बीच बीच में श्वास का संयम करें, गहरी एकाग्रता पूर्ण जागरूकता के साथ दीर्घ श्वास प्रेक्षा का प्रयोग करें। गहरा लंबा श्वास छोड़े, गहरा लंबा श्वास ले, पूर्ण जागरूकता। केवल श्वास का अनुभव। श्वास आ रहा है, जा रहा है। केवल सांस का अनुभव। प्रयोग संपन्न। ओम आरहम। भगवान महावीर की वाणी है, एका मनुष्य जाति एक है। जैन धर्म के प्रभावक आचार्यों में एक स्वर्णिम नाम आचार्य तुलसी का है। आचार्य तुलसी त्रैकालिक दृष्टि संपन्न महापुरुष थे। उन्होंने अतीत का अनुसंधान किया, वर्तमान को समझने का प्रयास किया और भविष्य को अपनी दूरदृष्टि से पहचानने का अनुभव किया। अनुव्रत उसी त्रैकालिक चिंतन की फलश्रुति है। अनुव्रत मानवता, नैतिकता
और अहिंसा का समन्वय रूप है। अणुव्रत एक ऐसा सांप्रदायिक धर्म है जिसकी अपेक्षा और उपयोगिता शाश्वत है। गुरुदेव श्री तुलसी ने नैतिक मूल्यों के विकास के लिए, चारित्रिक उन्नयन के लिए अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात किया। पहले अणुव्रती संघ नाम था, बाद में अणुव्रत नाम पड़ा। अणुव्रत, अणु मतलब छोटा, व्रत मतलब नियम। छोटे छोटे नियम को स्वीकार करना, यह है अणुव्रत। अणुव्रत जीवन की न्यूनतम आचार संहिता है। अणुव्रत जीवन का समग्र दर्शन है। अणुव्रत संप्रदाय विहीन धर्म है। मूल्य परिवर्तन की दिशा में उठा हुआ एक कदम है। मानवीय आचार संहिता है, असांप्रदायिक आंदोलन है, उपासना गौण है, चरित्र की प्रधानता है। अणुव्रत वर्तमान में जीने की प्रेरणा देता है। अणुव्रत क्रियाकांडों को बल नहीं देता है, जबकि वह जीवन शुद्धि पर बल देता है। अणुव्रत वर्तमान का मूल्यांकन करने वाला दर्शन है, समस्या का समाधान देने वाला नया सूत्र है। इच्छाओं का अल्पीकरण अणुव्रत महाव्रत से ही संभव है। अणुव्रत का जो उद्देश्य है, स्वस्थ समाज की संरचना। समाज स्वस्थ रहे, ये गुरुदेव तुलसी का महत्वपूर्ण चिंतन था। इधर भारत आजाद हुआ और इधर गुरुदेव तुलसी के मन में आया, समाज को स्वस्थ रखना जरूरी है। समाज स्वस्थ है तो देश भी स्वस्थ होगा। समाज यदि स्वस्थ नहीं है, समाज में विकृति है, तो देश कभी भी स्वस्थ नहीं हो सकता। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, अणुव्रत की आराधना हर कोई व्यक्ति कर सकता है, हर कोई संप्रदाय का कर सकता है। जाति, लिंग, रंग, वर्ण से परे है। और एक शब्द में कहे तो अणुव्रत निर्विशेषण धर्म है। आज का जो विषय है, मानवीय एकता में विश्वास करना और दूसरा, मैं धार्मिक सहिष्णुता रखूंगा, ये दो बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। मानवीय एकता बहुत जरूरी है। मानवीय एकता नहीं है, मानवता का भाव नहीं है, तो एक दृष्टि से हमारा जीवन शून्य है। इसलिए बहुत सुंदर कहा गया है, अणुव्रत मानवीय एकता का प्रतीक है। अणुव्रत मानवीय एकता का प्रतीक है। अणुव्रत दिनों को जोड़ने में सटीक है। अणुव्रत दिनों को जोड़ने में सटीक है। गहराई से चिंतन करें तो पता चलेगा कि अणुव्रत ही हमारे जीवन की सीख है। अणुव्रत ही हमारे जीवन की सीख है। गृहस्थ लोगों के लिए अणुव्रत एक शक्ति देने वाला तत्व है। गृहस्थ लोगों के लिए अणुव्रत एक संजीवनी का काम करने वाला है, औषध का काम करने वाला है। वर्तमान का युग
हिंसा का युग है, भोग का युग है, अव्रत का, असंयम का युग है और चारों ओर द्वेष घृणा का भाव वाला युग कह सकते हैं। अनुव्रत इन सबसे निजात दिलाने वाला तत्व है। देश को अणुबम की नहीं, देश को अनुव्रत की आवश्यकता है। अणुबम ध्वंस करने वाला है और अनुव्रत निर्माण करने वाला है। अणुबम से करोड़ों का संहार होता है और अनुव्रत से करोड़ों का उद्धार होता है। जब हमारे भीतर में मानवता का भाव आ जाएगा कि मानव मानव सब एक है, बुढ़े तुलसी ने कहा नहीं, सबसे पहले इंसान, बाद में हिंदू या मुसलमान, सबसे पहले हम इंसान हैं। इंसानियत का भाव रहे तो मानवता फलित हो जाएगी। यदि हमारे भीतर में इंसानियत का ही भाव नहीं है, हम छुआछूत की बात करते हैं, जाति लिंग की बात करते हैं, ऊंच नीच की बात करते हैं कि तू नीचा है हम ऊंचा, तो फिर मानवता का विकास कहाँ होगा। किसी से भी घृणा का भाव नहीं होना चाहिए। आज घृणा का भाव है, इसलिए देश में सांप्रदायिक सौहार्द का भाव नहीं है। जातीय हिंसा भी होती है और न जाने कितनी हिंसा हो रही है, कितना वातावरण भयभीत है, डरावने वाला है। क्यों? मन में वो करुणा का भाव नहीं रहा, मन में सांप्रदायिक सौहार्द का भाव नहीं रहा, जिसके कारण ये सब समस्या आ रही है। आप किसी भी संप्रदाय के हो, असंप्रदायिक दृष्टिकोण का विकास करना चाहिए, तब मानवता का विकास होगा। दुनिया में अनेक प्रकार के संप्रदाय हैं। संप्रदाय बुरा नहीं है। संप्रदाय का जो जन्म हुआ है वो धर्म प्रचार के लिए हुआ है, धर्म को बढ़ावा देने के लिए हुआ है, किंतु परिणाम ये बताता है कि हर संप्रदाय ने मानवता को खंडित किया है। आज मानवता के टुकड़े टुकड़े होते जा रहे हैं। आज कोई व्यक्ति किसी को मारता है तो जल्दी सर कोई निषेध करने के लिए तैयार नहीं होता है कि क्यों मार रहा है। उसको भी डर है कि ये मेरे को मारने दे, मेरे से बदला नहीं ले रहे। क्यों? मन में वो मानवीय भावना नहीं रही, मानवता का भाव नहीं रहा। पहले कोई एक भी व्यक्ति यदि मर जाता तो कितना दर्द होता, कितनी पीड़ा होती, और आज 50 आदमी मर जाते हैं तो ऊपर से लोग क्या कहते हैं, मेरा जन्मा है वो मरेगा। जब तुम्हारे घर में घटना घटी है तब पता चलता है। ये क्यों? मन में वो करुणा का भाव नहीं रहा, संवेदनशीलता नहीं रही। कितना सुंदर का सूख गई संवेदना, मरी मन की टीस, अब कोई रोता नहीं है, एक मरे या 20। ये क्यों? मानवता का अभाव। तो इसलिए जरूरी है हमारे भीतर में मानवता का भाव रहे। और मानवता का कब भाव रहेगा? कि जब हम संप्रदाय से ऊपर उठकर कार्य करेंगे। संप्रदाय बुरा नहीं है। संप्रदाय का अर्थ क्या है? गुरुर व्यवस्था, एक व्यवस्था है, सम्यक होना। भगवान महावीर वीतराग थे। वीतराग के कोई संप्रदाय नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? वो राग देश से मुक्त होते हैं। और जैन शब्द भी भगवान महावीर के जो 10 पटदर हुए तब ये जैन धर्म शब्द का प्रयोग हुआ है। तो जो राग देश से मुक्त होता है, वीतराग होता है, उसके कोई संप्रदाय नहीं होता है। संप्रदाय एक सदमस्त लोगों के लिए होता है कि उनको धर्म की प्रेरणा देने के लिए। संप्रदाय यदि नहीं होगा तो फिर आत्मा का कल्याण कैसे होगा? ये एक व्यवहारिक बात है। जैसे एक पत्र है, पत्र की सुरक्षा कौन करता है? लिफाफा करता है, लिफाफा करता है। तो अब हो गया, जो लिफाफा है उसका भी मूल्य है, पत्र का भी मूल्य है, धर्म का भी मूल्य है
और संप्रदाय का भी मूल्य है। लेकिन संप्रदाय वाद के रूप में परिणत हो जाती है तो समस्याओं का जन्म होता है। मैं जो कह रहा हूँ वही सही है और तू जो कह रहा है वह गलत है। कभी कभी ऐसा सुनने में आता है कि बस मेरा धर्म ही श्रेष्ठ है, मेरी संप्रदाय श्रेष्ठ है, बाकी सब बेकार है, व्यर्थ है। ऐसा कभी भी मुंह से नहीं कहना है। हम क्या केवल ज्ञानी हैं? हर संप्रदाय का अपना मूल्य है, हर संप्रदाय में विशेषता मिलेगी, लेकिन जहाँ वाद आ जाता है वहाँ विवाद खड़ा हो जाता है। वाद नहीं, हमें संवाद करना है, और जहाँ संवाद होगा वहाँ सांप्रदायिक सौहार्द का मूल्य होगा। राजा भोज धारा नगरी का मालिक, और राजा भोज ने जितने भी धर्म संप्रदाय के गुरु थे, मठाधीश आदि थे, उन सबको कहा तुम सब एक हो जाओ। क्या हो जाओ? एक हो जाओ। तो उन्होंने अपनी अपनी दलीलें दी, लेकिन राजा भोज समझने के लिए तैयार नहीं। आप सब एक नहीं होते तो सबको मैं बंदी बना दूंगा, सबको जेल में डाल दूंगा। परिणाम ये आया, सबको जेल में डाल दिया। जब सूराचार्य को पता चला, वो भी धारा नगरी में पधारे। राजा भोज ने स्वागत किया और साथ में कहा आप पधारे हो, मेरी नगरी को देखो। प्राय मनुष्य का स्वभाव होता है, कोई नया मकान बनाता है तो संतों को भी कहता महाराज नांगल के समय पगलिया कराओ, और लोगों को भी आप प्रेरणा देते हैं भी मेरे घर पर आओ, आदि आओ। वो भोजन के लिए नहीं बुलाता है, वो मकान दिखाने के लिए बुलाता है। तो वैसे ही कि महाराज मेरी नगरी को देखो, कितनी अच्छी अच्छी दुकानें हैं, कितने अच्छे से मकान हैं और ऊंची इमारतें हैं, सब देखा। और बड़े बड़े मॉल है, शोरूम है, आज की भाषा में शोरूम, उसमें बड़ी बड़ी दुकानें हैं और कितना माल है, ये वो है, सब देखा। देखने के बाद सूराचार्य भी कम नहीं थे। राजन, ये इतनी दुकानों की क्या आवश्यकता है? सब एक दुकान हो जानी चाहिए। जैसे ये कहा, राजा बोला आचार्य जी एक दुकान हो जाएगी तो अव्यवस्था हो जाएगी। किसी को सुई की आवश्यकता है, किसी को कैंची की आवश्यकता है, किसी को तो जहाँ मिलती है वहाँ से वो ले लेगा। और एक साथ में यदि सारा माल होगा तो भीड़ ज़्यादा होगी, अव्यवस्था हो जाएगी, लोगों को तकलीफ होगी। अच्छा, ये बात है, लोगों को तकलीफ हो जाएगी, अव्यवस्था हो जाएगी, इसलिए आपने अलग अलग। तो आपको पता नहीं, हमारे धर्म संप्रदाय भी जो है, किसी को कोई चीज़ चाहिए तो उनके पास आ जाएगा, सब एक हो जाएंगे तो वहाँ समस्या हो जाएगी। एक साथ में कैसे काम होगा? सूराचार्य की आंखें खुल गई, उनको मुक्त कर दिया। तो कितनी महत्वपूर्ण बात है कि संप्रदाय का भी मूल्य है, धर्म का भी मूल्य है, और एक दूसरे के पूरक भी है, एक दूसरे के पूरक भी है। और इसलिए हमेशा ये मन में भावना रखना कि मेरे मन में संप्रदायवाद नहीं आई, मैं हमेशा मानवीय एकता का विकास करता हूँ। मेरे भीतर में, मेरे रोम रोम में मानवता का विकास हो। जहाँ मानवता है वहाँ नैतिकता है, जहाँ नैतिकता है वहाँ फिर सब कुछ है। दूसरा है धार्मिक सहिष्णुता बनाए रखूँगा, यह भी जरूरी है। कभी कभी संप्रदाय के उन्माद में व्यक्ति असहिष्णुता का भाव लेकर आ जाता है। कभी कभी समस्या भी हो जाती है, लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं, दंगे फसाद भी हो जाते हैं। इसलिए धार्मिक सहिष्णुता जरूरी है। एक तरफ तो आप अपने आप को धार्मिक कहते हो, और यदि आपके भीतर में धार्मिकता नहीं है, असहिष्णुता है, तो फिर आप धार्मिक कैसे होंगे? खाली सामाजिक समर्पण करने से धार्मिक नहीं होते हैं, साथ में सहिष्णुता आदि का भी विकास होना चाहिए। क्यों? अनुव्रत है। धर्म के दो रूप बताए हैं, एक तो उपासना प्रदान, एक चरित्र प्रदान। तो अनुव्रत है वो चरित्र को ज्यादा महत्व देता है। उपासना का भी अपना मूल्य है। ऐसे धर्म के 3 अंग हैं: अध्यात्म, नैतिकता, उपासना। अध्यात्म
आत्मा के इर्द गिर्द रहना, नैतिकता का विकास करना, उपासना। तो उपासना का भी अपना मूल्य है और अध्यात्म का भी अपना मूल्य है, चरित्र का भी अपना मूल्य है। और जो अनुव्रत है वो चरित्र का आंदोलन है। आज पूरे देश में चरित्र की आवश्यकता है और चरित्र विकास की आवश्यकता है। और चरित्र विकास कब होगा? जब आपके भीतर में मानवता का भाव होगा, मानवीय एकता का भाव होगा और धार्मिक सहिष्णुता का भाव होगा, तो आपका चरित्र उज्जवल होगा, चरित्र निर्मल होगा, चरित्र पवित्र होगा। इसलिए आवश्यकता है हमारे भीतर में मानवता का विकास हो। जितनी ज़्यादा मानवता होगी तो देश में भी शांति होगी, अराजकता नहीं फैलेगी, भ्रष्टाचार नहीं बढ़ेगा, अत्याचार नहीं बढ़ेगा, गलत काम नहीं होगा। क्यों? मानवता का भाव है। मतलब एक दूसरे के भावों को वो समझने लग जाएगा। और जैसा मेरा सुख है वैसा उसका सुख है, मेरा दुख है तो उसका भी दुख है। और सब जीव जीना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता है। तो ये भाव कब आएगा? जब आपके भीतर में मानवता का भाव होगा। और ये भाव कब आएगा? जब आप धार्मिक सहिष्णुता बनाए रखोगे। तो आवश्यकता है हमारे भीतर में ये धार्मिक सहिष्णुता बनी रहे और मानवता का विकास बना रहे। और ऐसा भी हम कह सकते हैं, धर्म और संप्रदाय एक नहीं है, किंतु संप्रदाय भी धर्म का कोई रूप नहीं होता है। धर्म के दो रूप हैं, चरित्र और उपासना। चरित्र का पालन कठिन है, अनुव्रत एक धर्म है, किंतु इसके पीछे संप्रदाय नहीं है। और सभी संप्रदाय के लोग इसे अपना धर्म मानते हैं, किंतु इस पर किसी संप्रदाय विशेष की मुद्रा नहीं है। गुरुदेव ने भी कहा था कि आप अनुव्रत को स्वीकार करते हो, कोई जरूरी नहीं है कि आप मेरे को गुरु बनाओ। मेरे को आप किसी भी संप्रदाय को स्वीकार कर सकते हो या किसी भी आप संप्रदाय को मानते हो, हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यदि ईसाई हो, मुसलमान हो, चाहे सिख हो, जैन हो, कोई भी हो, आप अपने गुरु परंपरा को मानो, हमारे कोई परंपरा समस्या नहीं है, मना ही नहीं है। लेकिन ये अनुव्रत के नियमों को स्वीकार करना, जो अनुव्रत के नियमों को स्वीकार कर लेता है तो वो अनुव्रती कहलाता है। अनुव्रती कहलाता है तो सब महाव्रती नहीं हो सकते हैं, तो कम से कम अनुव्रती होना चाहिए। और अनुव्रत के नियमों को जो स्वीकार कर लेता है तो वो व्यक्ति अपने आप को भाग्यशाली मानता है। तो हमारे भीतर में भी ये भाव बना रहे, हर समय में त्याग की चेतना का विकास करूं। साधु तो महाव्रत की साधना करते हैं और श्रावक जो गृहस्थ लोग हैं वो अनुव्रत की साधना करते हैं। तो अनुव्रत की साधना होगी तो आपका जीवन भी निर्मल होगा, पवित्र होगा। जब अनुव्रत आंदोलन का सूत्रपात हुआ और उसमें जब सदाश्रम में गोष्ठी हुई, अनेक व्यक्ति गोष्ठी में जुड़े और बड़े बड़े श्रावक उस गोष्ठी में जुड़े, कुछ साधु और कुछ श्रावक। जब गुरुदेव ने पहले घोषणा कर ली थी कि सदाश्रम में कुछ घोषणा होने वाली है, तो लोगों को उत्सुकता थी, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। और इतने लोग फिर जब गुरुदेव ने कहा, ये सब रूप बताया, अनुवर्ती संघ के बारे में बताया, तो पहले तो गुरुदेव के मन में ये था कि कौन अनुवर्ती बनेगा, कौन ये नियम स्वीकार करेगा। तो गुरुदेव ने प्रेरणा दी। तो सबसे पहले सुगंध संजी आंचलिया और मनोहर देवी आंचलिया ये खड़े हुए और गुरुदेव ने स्वयं ने नाम लिखना शुरू किया। और नाम लिखते लिखते गुरुदेव फरमाते मेरा हाथ भी थक गया, मतलब हाथ भी थक गया, लोग नहीं थके। फिर मैंने उनको एक बार स्टॉप किया, फिर आगे की बात। तो जब एक साथ में, उसमें तो आज तो 11 नियम है, उसमें तो 84 नियम थे। आगे मैं बताऊंगा, अनुवर्त प्रेरणा दिवस आएगा तब भाव बताने का भाव रखता हूँ। तो आज तो 11 नियम है और 11 नियमों में समस्या आ रही है कि महाराज ये स्वीकार नहीं कर सकते, ये स्वीकार नहीं सकते हैं। ये तो केवल मन की बात है, मन का वहम निकल जाए तो आराम से आप अनुव्रत की साधना कर सकते हैं। तो बस मैं इतना ही आपको कहना चाहता हूँ कि जितने भी आप भाई बहन बैठे हैं ये सब, मैं तो पहले ये कहूँगा महाव्रत की साधना करो, और महाव्रत की आप साधना नहीं कर सकते हैं तो कम से कम अनुव्रत की तो साधना करें। इनसे तो कम नहीं होनी चाहिए, इनसे तो कम नहीं होनी चाहिए। और साथ में मानवता का भाव रखे और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखे, सद्भावना जरूरी है। और आचार्य महासमुद्र जी ने भी अहिंसा यात्रा प्रारंभ की थी, तो उनके भी 3 उद्देश्य थे, सद्भावना,
नैतिकता, नशा मुक्ति। आप किसी भी संप्रदाय के हो और किसी भी जाति के हो, आपस में प्रेम से रहे, स्वभाव से रहे, और मन में ये भावना, भाई सबसे पहले मैं इंसान हूँ। एक मुसलमान है, मुसलमान का भी खून कैसा है? लाल है। और हिंदू का भी खून लाल है, जैन का भी लाल है, सबका लाल है। कभी देखा पीला खून या हरा खून? तो फिर आकृति से भी सब मनुष्य है, आकृति से भी ठीक है, कोई सांवड़ा है, कोई काला है, कोई गोरा है, वो हो सकता है तो सब मनुष्य है नहीं, मतलब मनुष्य है। तो फिर हम घृणा का भाव क्यों रखें? तो हमारे भीतर में मनुष्यत्व का विकास हो, मानवता का विकास हो। भगवान महावीर ने भी जो 4 दुर्लभ बातें बताई, उनमें पहली दुर्लभ बात क्या है? मनुष्यत्व, मतलब मानवता का विकास होना चाहिए। मिनक और मिनक पढ़ो, कहते हैं ना, मिनक और मिनक पढ़ो। मनुष्य होना अलग बात है, मनुष्यत्व का भाव जगाना दूसरी बात है। मनुष्य आकृति से तो सब मनुष्य है, तो हम प्रकृति से भी मनुष्य बने। और प्रकृति से मनुष्य कब बनेंगे? तब आपके भीतर में मानवता का भाव होगा, मानवीय एकता का विकास जरूरी है। और साथ में धार्मिक ये सहिष्णुता बनाए रखे, कभी भी असहिष्णुता का माहौल नहीं होना चाहिए। कभी कभी ये जैसे रैलियाँ निकलती है तो उसमें ये धार्मिकता के उन्माद में दंगा कर लेते हैं, समस्या आ जाती है। ऐसा कभी भी भाव नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा मन में एक धार्मिक सहिष्णुता का भाव होना चाहिए और मानवीय एकता का भाव होना चाहिए, मानवता का भाव होना चाहिए। इसी आशा के साथ ओम अरहं। आज चतुर्दशी है।